हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 20 मार्च को साइंस यानी विज्ञान का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक हैं। बताना है कि एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक हैं, तो 7 मूलभूत मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूटन की गति का पहला नियम देता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम देता है तो बल की परिभाषा देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है तो 10 के पावर 6 मिमी स्क्वायर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है। तो कौन यहाँ पर आधारी राशि नहीं है, तो वेग आधारी राशि नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो कौन यहाँ पर सदिश राशि है, तो बल सदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल यहाँ पर ये सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि वेग का मात्रक है। तो वेग का मात्रक पूछा गया है तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो बल कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच संबंध होता है। तो कौन सा संबंध होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई मात्रक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई मात्रक पूछा गया है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि एक सिंह और निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, λ/2। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि धावनी की गति अधिकतम होती है। तो धावनी की गति किस में अधिकतम होती है, तो लोहा में सबसे अधिक होती है धावनी की गति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो भूकंप ये किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव कान की श्रव्य ध्वनि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है
तब पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक भी बढ़ेगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस यंत्र द्वारा तापक्रम को मापा जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि तापक्रम का एसआई मात्रक है। तो तापक्रम का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर मापता है तो ये दूरी को मापता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा तरंगधाय, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 kg मीटर इन्वर्स 3 बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3 सेंटीमीटर इन्वर्स 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तो किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट का इंजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, संवेग। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपने सिर पर सामान लेकर समतल सड़क पर जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होता है। तो शून्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी में संचित रहती है? तो स्थित ऊर्जा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ठंडक उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि 100 डिग्री तापमान का केल्विन में मान क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 373.15। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतराअणुक बल। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो ऊष्मा यहाँ पर ये पदार्थ नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर कि किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल, जल। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है 36 नंबर की एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया है तो Al2O3 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि CO2 के कितने द्रव्यमान 0. यहाँ पर 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आयरन यानी लोहा का लैटिन नाम क्या है? तो फेरम हो जाएगा, राइट आंसर डी फेरम। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो कौन यहाँ पर शुद्ध पदार्थ है? तो चांदी ये शुद्ध पदार्थ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है तो 10 के पावर -5 मीटर से अधिक होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, S8। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि फास्फोरस की प्रमुखता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो कौन यहाँ पर मृदा प्रदूषक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा O2। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें न्यूट्रॉनों पूछा गया है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में किस भाग में पाया जाता है? तो ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में पाया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 47 है कि H2O का 1 मोल बराबर होता है। तो H2O का 1 मोल बराबर क्या होता है? तो 18 ग्राम होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा 18 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 48 है कि CO का मोलर द्रव्यमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 MU, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि 10 ग्राम Ca में मोलों की संख्या होती है। तो 0.25 होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है? तो कौन यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का सूत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH4 2SO4। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर पूछा गया है कि एक यौगिक का सरल सूत्र CH है, इसका आणविक द्रव्यमान 78 है, तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? यहाँ पर यौगिक का अणु सूत्र पूछा गया है तो C6H6 हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बक मिस्टर फुलेरिन का अणु सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा C60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि प्याज किसका रूपांतरित रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तना का। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि स्पाइरोगाइरा है, तो स्पाइरोगाइरा है, राइट आंसर हो जाएगा ये हरित शैवाल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विलयन है, तो 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पर कि तिलचट्टे का बाह्य कंकाल बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूटिकल से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यूटिकल। निम्न में किस पादप में बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं?
पाइनस में नहीं होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्री पादप है? तो 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर कि अरेखित पेशी है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा अनैच्छिक। 62 नंबर क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा कितने प्रतिशत जल होता है? रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 90% हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि अस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा। अस्थि क्या है? तो एरियोलर उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि मृद उत्तक है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सरल उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि सहकोशिकाएं पाई जाती हैं, तो सहकोशिकाएं पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है? तो ये हो जाएगा चूहा। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाणु में अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 68 है कि धान और गेहूं किस प्रकार के पौधा हैं? तो धान और गेहूं ये किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये हो जाएगा एक बीजपत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो ये हो जाएगा मत्स्य या पीसीज। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर कि मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो हार्डमैनिया में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घेंघा रोग। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गठिया। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? तो 73 का बी हो जाएगा, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये फसल उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल पूछा गया है, तो धान यहाँ पर खरीफ फसल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं रबी फसल है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ILS 82 तथा HH 260 क्या है? तो ये क्या है? तो संकर नस्ल की मुर्गी या राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन वर्ग मत्स्य का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, स्टार फिश। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस यानी विज्ञान के 80 क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 20 मार्च क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर संस्कृत का भी दिया गया है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा,
ये साइंस का पेज खुला है, एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए है। ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी हम अपडेट कर देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो ये सभी सब्जेक्टिव हैं, देख सकते हो। और इसको PDF में डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया सब्जेक्टिव PDF। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।